अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो 3 शख्सियात को सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज़ किया गया, तनकीद का निशाना बनाया गया। इस सिलसिले में मैंने ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया। दुख हुआ जिन मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शख्सियात ने सुल्तान अतीकुर रहमान साहब की तस्वीर लगाकर उन पर बड़े गंभीर इल्ज़ामात लगाए कि वो पैसों का पुजारी है, नात ख़ानी उसका पेशा है, वो पैसे फिक्स्ड करके जाता है, लिहाजा अहले सुन्नत वल जमात से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं और ये देवबंदी है, उसको अहले सुन्नत वल जमात के स्टेजेस पर ना चढ़ने दिया जाए। दूसरा इल्ज़ाम उस्तादुल उलमा शम्सुल उलमा असासा अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी असलम रहमतुल्लाह अलैहि ताला और हाफिज़ मोहम्मद अज़हर साहब, दोनों शख्सियात ने इस्लामी स्कूल में पढ़ाया, अपने स्टूडेंट्स के दिलों में घर किया। उनका वे ऑफ टीचिंग, उनका स्टूडेंट्स की तरबियत करना बेमिसाल, क्योंकि मैं खुद उनका स्टूडेंट हूँ। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने सुल्तान अतीकुर रहमान साहब को बुलाया अपने पास, अहले सुन्नत वल जमात की वो नुमाइंदगी कर रहे थे। गप शप करने के बाद, यानी उन्होंने लिखा कि उन्होंने तमाम अपने सवालात करने के बाद, ताकीक करने के बाद उनको क्लियर किया। मौसूफ लिख रहे हैं कि गप शप करने के बाद उन्होंने सुल्तान अतीकुर रहमान को क्लीन चिट दी कि इसके ख्यालात, इसके अफकार दुरुस्त हैं। अगर सही फैसला हुआ होता तो आज वो अहले सुन्नत वल जमात के स्टेजेस पर ना होता। कितना गंभीर इल्ज़ाम है। इतनी जलीलुल कद्र शख्सियत पर जो 2018 में उन्होंने मुलाकात की, आज वो दुनिया से पर्दा फरमा गए। काश कि ये बात उनकी हयात में की जाती ताकि वो इसका मुदल्लिल जवाब देते। अल्लामा सूफ़ी मोहम्मद असलम नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैहि ताला का बहुत बड़ा मुकाम है। आप इस्लामी स्कूल में बड़े मेहनती टीचर थे, उर्दू के मुअल्लिम थे, और अगर किसी स्टूडेंट में कोई कोताही कमी देखते तो दूसरे स्टूडेंट्स के सामने उसको नसीहत ना करते, बरामदे में बुलाते और कहते कि बेटा ये कमी, ये कोताही मैंने तेरे में देखी है, इसको दूर कर, अच्छे बच्चों का ये शेवा नहीं है। और इसी अंदाज से हाफिज़ मोहम्मद अज़हर साहब बाकमाल शख्सियत, मेहनती शख्सियत, इस्लामियात पढ़ाते थे, अपने स्टूडेंट से इंतहाई अकीदत के साथ और मरवत के साथ पेश आते थे। दोनों शख्सियात जब अहले सुन्नत वल जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपको उनका फ़ैसला मनोअन तस्लीम करना चाहिए था। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जिसको आप तस्लीम करेंगे कि अहले सुन्नत वल जमात का ये बंदा है, वही होगा। जिसको आप चिट देंगे कि ये बरेलवी मसलक का है, उसको हम बरेलवी मानेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अहले सुन्नत वल जमात या बरेलवी मसलक ना आपका है, ना XYZ का है, ये हम सब का है। इस तरीके से आप करेंगे तो ये फितना और फसाद का बायस बनता है। मैं ऐसे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इकराम को जेहलम में जानता हूँ, जो इंतहाई मुदब्बिर, इंतहाई लर्नड और बाकमाल शख्सियात हैं, जिनमें मुफ्ती सनाउल्लाह साहब हो गए, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी दामत बरकातुहुम आलिया हो गए। इस अंदाज से जो इंतहाई अच्छे अंदाज से दूसरों को तरबियत करते हैं, नसीहत करते हैं। अगर आपने सुल्तान अतीकुर रहमान साहब में कोई कोताही, कोई कमी देखी है, आपका काम बनता था कि उनको अपने पास बुलाएं और बार बार बुलाएं, उनकी इस्लाह फरमाएं। बशरी तकाज़ा मेरे साथ है, आपके साथ है, सुल्तान अतीकुर रहमान साहब के साथ है, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह ने कहा था कि बुल्ला पुल्ला पीर वलों अनायत हुई की होया जे मैं एक बार पुला इथे हर कोई पुल दाए, कोई आर पुला कोई पार पुला नहीं पुला
पुत्र फातिमा दा जड़ा हेठ ना जा तलवार पुला। वो पाक लोग हैं, मासूम लोग हैं जो नहीं भूलते। हम तो कदम कदम पर भूल चूक करने वाले लोग हैं, और आप हमारे मुरब्बी हैं, आप हमारे सीनियर मोस्ट हैं अहले सुन्नत वल जमात के। आपको चाहिए कि आप बुलाकर इस्लाह करें, ना कि इस किस्म की तहरीर करके आप सोशल मीडिया पे वायरल कर दें। आप यकीन माने, खुद अपने ज़मीर से पूछिएगा। आप बहुत प्यारी शख्सियत है, मैं बड़ा दिल से एहतराम करता हूँ। आप सूफ़ी असलम रहमतुल्लाह अलैह ताला और हाफिज़ अज़हर साहब की जो तस्वीर आपने अपलोड की है, उसके नीचे आप जो क्रिटिसिज्म आपको हुआ है, आप उसकी शरह निकालें और फ़ीसद निकालें कि किस अंदाज से लोगों ने रिजेक्ट किया है। आपको चाहिए कि आप फिलफोर इन तस्वीर को डिलीट करें। यकीन माने, सुल्तान अतीकुर रहमान साहब से मेरी जस्ट एक महफिल है जेल में, ना कभी मेरी उनसे मुलाकात है, ना आप सोशल मीडिया पे ये साबित कर सकते हैं, ना आप ऑडियो को रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं कि मेरी उनसे कोई मुलाकात है। ये लंदन में मैं यहाँ पे गुज़श्ता 5 माह से हूँ, हल्फन बात कर रहा हूँ कि मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं, ना उनकी मेरे साथ है। लेकिन मुझे दुख हुआ है, मुझे हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ताला का कौल याद आया कि आपसे आपके शागिर्द ने कहा कि कोई नसीहत फरमाएं। उन्होंने कहा था कि बेटा ना खुदा बन ना रसूल बन, बनना है तो इंसान बन। तो वो शख्स बड़ा अपसेट हुआ, उसने कहा ना मैंने खुदाई दावे किए हैं ना रसालत के। उन्होंने कहा कि बेटा मेरी बात को गौर से सुनो, हर दूसरा शख्स ये चाहता है कि जो मैंने अपने लबों से निकाल दिया है वो मन्नो हर शख्स तस्लीम करे। वो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है, वो कुन कहता है फयकून हो जाता है। अब घर का लीडर हो, खामंद हो, बड़ा भाई हो, बहन हो, अब हमारे में ये एक खसलत पाई जाती है, जो हम चीज़ कहते हैं वो कहते हैं कि ये हो कर रहे। उन्होंने कहा ये सिर्फ रब की शान है कि वो जो चाहता है कुन कहता है हो जाता है। और फिर इरशाद फरमाते हैं कि ये मेरे प्यारे नबी की शान है कि कोई छोटा सा इख्तलाफ करे तो वह काफिर हो जाए। ये मुसलमान की शान नहीं कि तू भी काफिर, तू भी काफिर। और फिर बड़ी खूबसूरत बात मुझे बाबा इशफाक रहमतुल्लाह अलैह ताला की याद आई। उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे को काफिर साबित करने के लिए लगे हुए हैं, और ये वाहिद काफिर है जो हम सबको मुसलमान कहता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, अहले सुन्नत वल जमात से बंदों को निकाले ना, उन्हें दाखिल करें। और दूसरा मामला, जो उनकी वीडियो आप वायरल करते हैं, वहाँ पे भी मैंने रिटन नोट लिखा है। वो जो इलामा साहब अपनी बड़ी लच्छेदार तकरीर कर रहे हैं, हमारी मुसीबत तो यही है ना कि हम मुसलमानों पर सारी तबलीग का जोर निकाल रहे हैं, मुस्तशरिकीन पे काम नहीं कर रहे, ओरेंटलिस्ट पे काम नहीं कर रहे। हमारे पास वेस्ट कॉलोनी है, कसीर तादाद में क्रिश्चियंस हैं, उनको मुसलमान करने के लिए हम काविश नहीं कर रहे। बस हमारी यही काविश है कि अहले सुन्नत वल जमात में कौन दाखिल हो सकता है, कौन आउट हो सकता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेहनत करें ओरेंटलिस्ट पर, जिस पे ज़ियाउन नबी की वॉल्यूम नंबर 6 पढ़ें, जिस पे पीर साहब ने बड़ा काम किया है। उस पे काम करने की तमाम उलमा इकराम को ज़रूरत है, ना कि आप कभी नुकबा पे क्रिटिसाइज़ करें, कभी सनाखानों पे क्रिटिसाइज़ करें, कभी आप XYZ पे क्रिटिसाइज़ करें। अगर क्रिटिसिज्म आपने करना है तो इसमें बैलेंस और तवाज़न पैदा करें। सबसे पहले नाम नेहाद पीर, जिन्हें हम स्टेजेस पर सदारत की कुर्सी पे बिठाते हैं, जिनका रहबर शरीयत और रहबर तरीक़त होने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये आप भी जानते हैं, उन पे आप कारी ज़रब लगाएं कि उनको अहले सुन्नत वल जमात के स्टेजेस पे न चढ़ने दिया जाए। फिर नंबर 2 पे ऐसे नाम नेहाद आलिम दीन चंद रटी रटाई तकरीरें आके बयान करते हैं और फिक्स्ड करके आते हैं पैसे। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं 23 साल से नकाबत कर रहा हूँ कि मुल्तान का कौन सा आलिम दीन एडवांस पैसे मंगाता है, लाहौर का कौन सा, रावलपिंडी का कौन सा। उन आलिम दीन को भी अहले सुन्नत वल जमात के स्टेजेस पे ना चढ़ने दिया जाए। फिर इस अंदाज से नुकबा को भी ना चढ़ने दिया जाए अहले सुन्नत वल जमात के स्टेजेस पर कि जो फिक्स्ड अमाउंट करते हैं। फिर सनाखानों की बारी आती है। यह नहीं कि आप सबको क्लीन चिट दें और एक शख्स जिससे आपकी कोई पर्सनल ग्रज हो, पर्सनल कोई मुखालफत हो,
تنقید برائے تنقید کے پہلو پہ چلتے ہوئے اس کو ہٹ کریں، یہ سراسر ناانصافی ہے، سراسر ناانصافی ہے۔ اور جہاں تک آپ کا یہ ارشاد فرمانا ہے ان علامہ صاحب کا، جن کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے صرف مسلمان کہا ہے، تو یہ تو سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا شعر ہے، یہ سلطان عتیق کا نہیں کہ نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا دوہاں تو دل سڑیا ہوں۔ اب یہاں پہ کیا کہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں ان دونوں سے میرا دل جل چکا ہے، اور کس وجہ سے جلا وہ آپ پوری تحقیق کریں، پورا شعر پڑھیں۔ اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ دیوبند ہیں، اہل تشیع ہیں، بریلوی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا تھا میں مسلمان ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ میں مسلمان، پہلے مسلمان ہونا شرط ہے، باقی کسی کے افکار آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ میں خود جب بھی بات کرتا ہوں تو میں امام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے افکار کا حامی ہوں، اور موجودہ دور میں حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی صحیح مسلم پڑھنے کا اتفاق ہوا تھے، بیان القرآن، باکمال شخصیات ہیں۔ جیلم سے میرے پسندیدہ اسکالر مفتی ثناء اللہ صاحب ہیں، سید عطا اللہ شاہ بخاری ہیں، آپ جیسی شخصیات بڑی پسندیدہ ہیں، بڑی جلیل القدر لوگ ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ کسی کی عزت کرنے سے آپ کی اپنی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کسی میں آپ کمی دیکھیں، اگر آپ اپنے اسٹیجز کو چاہتے ہیں کہ لالچی آدمیوں کو ہم اسٹیجز پر نہ بیٹھنے دیں، اور ایسے لوگوں کو نہ بیٹھنے دیں جن کا اہل سنت والجماعت کے افکار سے کوئی تعلق نہ ہو، ان کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہ ہو، تو پھر سب کو اس میں شامل کریں، اوپر سے لے کر نیچے تک اور نیچے سے لے کر اوپر تک اس کی چھانٹی کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایک فرد واحد کو تنقید کا نشانہ بنانا، اور ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنانا جو اہل سنت والجماعت کے ترجمان ہیں اور موسٹ سینئر ممبر ہیں، جن میں سر فہرست حضرت علامہ صوفی اسلم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا نام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، با کمال شخصیت، با کمال استاد۔ اور اسی انداز سے میں دعا گو ہوں حافظ محمد اظہر صاحب کے لیے اور آپ سبھی کے لیے۔ یقین مانیں یہ دل دکھا میں نے اس لیے یہ ویڈیو اپلوڈ کی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ویڈیو اپلوڈ کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ سستی شہرت کے لیے آ گئے، یہاں پہ بڑی پرابلم ہے، جبکہ آلریڈی میں سوشل میڈیا پہ متعارف ہوں، یوٹیوب پہ متعارف ہوں، ایک کافی عرصے سے میں احادیث پہ کام کر رہا ہوں، احادیث اپلوڈ کرتا ہوں، عارفانہ کلام اپلوڈ کرتا ہوں۔ میری صرف آپ کی بارگاہ میں یہ مؤدبانہ اور انتہائی عاجزانہ گزارش ہے کہ وہ دونوں جو آپ نے سوشل میڈیا پہ عبارات تصاویر کے ساتھ وائرل کی ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے بہت عزت سے نوازا ہے، اور آپ کا حلقہ باب بہت اچھا ہے، آپ خود بہت اچھے ہیں، آپ ہمارے لیے ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہیں، آپ سے بہت اچھے کی امید ہے۔ ایسی باتیں اور ایسے ٹریویل میٹرز، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں۔ ہاں، سبھی احباب سے میری گزارش ہے جتنے بھی عالم دین ہیں کہ یہ کوشش میں لگ جائیں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ کرسچنز کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر لانا ہے، انہیں مسلمان بنانا ہے، سکھوں کو تبلیغ کرنی ہے، اور مستشرقین کے اعتراضات کا جواب دینا ہے، جس طرح پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ضیاء النبی میں والیوم نمبر 6 میں دیا ہے۔ آپ سبھی کا یہ کام ہے، نہ کہ آپ اہل سنت والجماعت کے اسٹیج کو خالی کرتے جائیں کہ یہ بھی اسٹیج پہ نہیں آئے گا۔ اہل سنت والجماعت کے XYZ آپ نام لے لے کے اسٹیج کو خالی کریں، اسٹیج کو بھریں۔ اہل سنت والجماعت حق کا ترجمان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ دوران گفتگو اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو میرا بشری تقاضا ہے، اگر اچھا بول گیا تو اللہ کا فضل ہے۔ پھر سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی دل آزاری ہوئی، یہ صرف اور صرف آپ کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش ہے۔ آپ مجھ سے بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے،
آپ کا سایہ تادیر اہل سنت وال جماعت کے ہر ترجمان کے سر پر قائم و دائم رکھے۔ دعاؤں کا طالب ہوں، فی امان اللہ۔